औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ निदा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे टॉपिक में बात करेंगे कि जैसे कि आपने टाइटल देखा होगा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सरकारी ख़तूत के उन्होंने सियासत के तौर पर अपने दौरे ख़िलाफ़त में किन किन लोगों को क्या क्या ख़तूत लिखे, उनकी वजूहात क्या थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स में इसके बारे में अगर हज़रत उमर फ़ारूक के ऊपर नोट आता है तो आप उसमें लिख सकते हो, अगर इसके लिए अलग से नोट आता है तो आप उसके लिए भी लिख सकते हो। तो बगैर टाइम जाए कि हम अपनी जो आज की वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पहला लेटर था, ख़त था, वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसको लिखा था। वो था हज़रत अबू उबैदा बिन जराह के नाम। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू उबैदा को लिखा, अंताकिया में ऐसे मुसलमानों की एक रसाला फ़ौज रखो जिन्हें जिहाद की लगन और सवाब की आरज़ू हो। ये रसाला फ़ौज मुस्तकिल तौर पर वहाँ डटी रहे और इनको तनख्वाहें पाबंदी से देते रहो, ताकि वो किसी तरह से अपना ध्यान जो है वो दूसरी तरफ बटा ना लें, या फिर ये ना सोच लें कि हमें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए क्योंकि हमें तो तनख्वाहें नहीं मिल रही। तो इस वजह से ये एक नसीहत थी जो हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को की थी। उसके बाद है जो हमारा अगला ख़त है, वो भी हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम ही था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब्दुल्ला उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से शाम के गवर्नर अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम। अब अक्सर पूछा जाता था कि हज़रत उमर के दौर में जो शाम के गवर्नर थे वो कौन थे, तो वो थे हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये आपने अपने दिमाग में बात बिठा लेनी है। मैं उस खुदा का सपास गुज़ार हूँ जिसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं, और उसके नबी पर दरूद भेजता हूँ। तुम्हारा ख़त पहुँचा जिसमें पूछा कि किस इलाके की तरफ अब तवज्जो की जाए। इस मामला में मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मशवरा है कि बैतुल मक़दस पर चढ़ाई की जाए। खुदा ये शहर तुम्हारे हाथों ज़रूर फ़तह कराएगा। यानी कि इस ख़त में उन्होंने उन्हें जो है एक तरह से हौसला अफजाई की है और एक बात का जवाब दिया है कि तुमने मुझसे ये पूछा था कि अब किस तरफ चढ़ाई करनी है, उसका आंसर भी है और उसके लिए हौसला अफजाई भी है। उसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है बैतुल मक़दस इलिया का सुलहनामा। यहूदी और नसारा के सबसे बड़े मोतबरक शहर बैतुल मक़दस या बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं इसे, का कई बार मुहासरा हुआ, लेकिन वहाँ के जो अकाबर थे उन्होंने कैसर की मदद के भरोसे पर हथियार ना डाले। फ़तह यरमूक और हुकूमत शाम के मतरूका इलाकों पर कब्ज़ा करने के बाद अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैतुल मक़दस का अज़-सरे नौ और हर बार से ज़्यादा सख्त मुहासरा किया। शहर के बाशिंदे जब मुतवक्का मदद की तरफ से मायूस हो चुके तो इस शर्त पर जजिया देने को तैयार हो गए कि उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद आकर जजिया की दस्तावेज़ात पर दस्तखत करें। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये शर्त मान ली और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। वो आए और ये सुलहनामा लिखवाया। वो था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के बंदे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन की तरफ से अहले इलिया यानी कि बैतुल मुक़द्दस की जान माल, इबादतगाहों, सलीबों, शहरों के बीमारों, तंदुरुस्तों और हर मज़हब व मिलत के लोगों को अमान दी जाती है। इनके कनीसों में ना तो सुकूनत इख्तियार की जाएगी, ना उन्हें ढाया जाएगा, ना उनके किसी हिस्सा पर मुतल्लका अराज़ी पर कब्ज़ा किया जाएगा, ना उनकी सोने चांदी की सलीबों या माल और दौलत का हिस्सा कम किया जाएगा। उन्हें अपना मज़हब बदलने पर मजबूर नहीं किया जाएगा और ना किसी को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा, ना इनके साथ इलिया में कोई यहूदी रहेगा। अहले इलिया पर लाजिम है कि इतना जजिया दें जितना शाम के दूसरे शहर अदा करते हैं।
इन पर लाजिम है कि इलिया से बसनतियों और डाकुओं को निकाल दें। जो बसनती निकलेंगे उनकी जान और माल बसनती हुकूमत की अमलदारी में पहुंचने तक महफूज रहेगी, और जो बसनती ठहरना चाहें उन्हें भी अमान है, बशर्ते ये कि वो अहले इलिया के बराबर जजिया देने को तैयार हों। इलिया के बाशिंदों में से जो अपने गिरजे और सलीबें छोड़कर और अपना मालो मता लेकर बसनतियों के साथ जाना चाहें, और वो उनके गिरजे नेज़ सलीबी बसनती हुकूमत की अमलदारी में पहुँचने तक महफूज रहेगी। इलिया में फ़लाँ के आने से पहले जो काश्तकार मौजूद थे, उनमें से जो चाहे अहले इलिया के बराबर जजिया देकर वहाँ इलिया रह सकते हैं, और जो चाहे बसनतियों के साथ जा सकते हैं, और जो चाहे अपने अहल अयाल के पास देहातों को लौट जाएं, और काश्तकारों से अगली फसल कटने तक लगान नहीं लिया जाएगा। इस दस्तावीज़ पर जो वादा किया गया है उसके ज़ामिन खुदा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुसलमान हैं, बशर्त अहले इलिया मुकर्ररा जजिया अदा करते रहें। ये थी उस ख़त की जो थी सारी की सारी अबारत। उसके बाद है सुलहनामा की दूसरी शक्ल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तहरीर उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अहले बैतुल मक़दस के लिए बतौर दस्तावीज़ लिखी है कि तुम्हारी जान और तुम्हारे माल कनीसियों कनीसियों कहते हैं इबादत गाहों को अमान दी जाएगी। कनीसियों में ना तो किसी मुसलमान को रखा जाएगा और ना उन्हें गिराया जाएगा। ये कि तुम किसी बड़ी बगावत या अहद शिकनी के मरतकब ना हो, यानी कि तुम अपना वादा ना तोड़ो तो तुम्हारा वादा कोई नहीं तोड़ेगा। सूबाई गवर्नरों के नाम। सुलह से फारिग होकर एक दिन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान गाजी को खाना खिला रहे थे कि शहर के बड़े राहब ने उन्हें एक शरबत ला कर दिया और कहा, यह शरबत सेहत के लिए बहुत मुफीद है। आपने उसे पिया। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि शरबत के अज्जाए तरकीबी क्या हैं, तो बड़े राहब ने बताया कि वो अंगूर के रस से बनता है। रस पकाया जाता है और जब तक वो 1/3 रह जाता है इसको पकाया ही जाता है और फिर बतौर शरबत उसे पीते हैं। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उंगली डालकर हलाई और निकाल कर कहा, यह कोलतार यानी कि तला की तरह गाढ़ा है। पिया तो खुश जायका था। इन्होंने शाम के फ़ौजी सपा सलारों को हदायत की कि अपनी फ़ौज को यही पिलाया करें, और दूसरे सूबाई गवर्नरों को ये ख़त लिखा। वो क्या था? मुझे एक शरबत दिया गया जो अंगूर के रस से बनता है। रस इतना पकाया जाता है कि इसका 2/3 हिस्सा जल जाता है और 1/3 रह जाता है। तला की तरह गाढ़ा ये शरबत मुसलमान मुजाहिदों को हुकूमत की तरफ से राशन में दिया जाता है। यानी कि जो बात जैसे सुनी उसको वैसे ही आगे पहुंचाया। ये नहीं कहा कि कोई बात नहीं, इसमें किसी तरह की मिलावट, जैसे कि हम आज के करते हैं कि मालिकों को तो बहुत अच्छा खाना मिल जाता है लेकिन काम करने वालों को हमेशा 2 नंबरी ही सहनी पड़ती है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। उसके बाद हैं अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम जो ख़त थे। पहला बलमुकाम जाबिया मसूल हुआ। अल्लाह के बंदे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन की तरफ से अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन जराह को सलामु अलैकुम। वाज़िया हो कि इस्लाम हुकूमत सिर्फ़ वो शख्स कायम कर सकता है, इस्लामी हुकूमत जो महकम व तदबीर हो, फ़राइज़ की अंजामदही में जो ज़रा गफलत ना बरते, जिसका चाल चलन लोगों की नज़र में बेदाग हो, जिसके दिल में रैयत की तरफ से कीना कपट ना हो, और जो सही काम करने या हक बात कहने में किसी मलामत की परवाह ना करता हो। उसके बाद है हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम। एक मुसलमान ने किसी ज़मी को मार डाला। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ैसला ना कर सके कि मुसलमान को क्या सज़ा दी जाए। खलीफा से रुजू किया तो ये फरमान आया, अगर मुसलमान कत्ल करने का आदी रहा हो तो इसकी गर्दन उड़ा दो, और अगर तैश में आकर इसने ज़िमी को कत्ल किया तो इससे मकतूल के वारसों को 4000 दरहम दियत दिलवा दो। उसके बाद है अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम। दोबारा से ख़त है ये। मुझे मालूम हुआ है कि मुसलमान औरतें हमाम में गुस्ल करने जाती हैं और इनके साथ ज़मी औरतें भी होती हैं।
इन्हें वहाँ जाने की ममानत कर दो। दूसरी रवायत की रूह से ख़त में ये अल्फाज ज़्यादा थे कि किसी औरत के लिए जिसका ईमान अल्लाह और आखिरत पर हो, यह मुनासिब नहीं कि उसके सदर पर किसी गैर मुस्लिम औरत की नज़र पड़े। ये मैंने दो दो इसलिए लिखे हैं क्योंकि ख़त भी दो ही थे, तो मैंने इसलिए कि आपको भूल ना जाए, आप पता लिखने में अगर आप लिखना चाहते हो तो आपको आसानी रहे, मुझे पढ़ाने में आसानी रहे, सिर्फ़ इस वजह से। उसके बाद है काजी शुरैह के नाम। ये 18 हिजरी में कूफा के काजी मुकर्रर हुए और 60 साल से ज़्यादा इस मनसब पर फाइज रहे। उसके बाद क्या था ख़त में, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा मसला आए जिसका हल कुरान में हो तो इसके मुताबिक फ़ैसला करो और किसी मुज्तहिद की राय की तरफ ध्यान ना दो। और अगर ऐसा मसला हो जिसका हल कुरान में ना हो लेकिन सुन्नत में हो तो इसके मुताबिक अमल करो, और कुरान और सुन्नत में मौजूद ना हो तो मुस्तनद व मुमताज़ मुज्तहिदीन की राय का सहारा लो। और अगर इन्होंने भी कोई कानूनी हल फराहम ना किया तो तुम्हें इख्तियार है कि ख्वाह अपने इज्तिहाद से काम कर लो या मुझसे रजू कर लो। मेरा ख्याल है कि अगर मुझसे रजू कर लेगे वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा ख़त भी काजी शुरैह के नाम था। अदालत में ना लड़ो, ना झगड़ो, ना बेचो, ना ख़रीदो, और जब गुस्से में हो तो कोई मुकदमे का फ़ैसला ना करो। उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम। 7 माह के मुहासरे के बाद जब बलियू फ़तह हुआ तो उसकी ख़बर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुई और इन्होंने लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ और उसके नबी पर दरूद भेजता हूँ। जब मेरा ख़त मौसूल हो तो खुदा के दुश्मनों को जहाँ जहाँ वो हो ठिकाने लगा दो और उनके साथ कोई रियायत या नरमी ना बरतो। रइयत के मामलात में दिलचस्पी लो और जहाँ तक मुमकिन हो उनके साथ इंसाफ करो। लोगों की ख़ताएँ माफ़ कर दो, खुदा तुम्हारी ख़ता माफ़ कर देगा। रियाया से मुरवजा कवानीन की पाबंदी कराओ और इन पर लगाए हुए टैक्सों का रजिस्टर पर रिकॉर्ड रखो। इंसाफ के ज़रिए अमन और आफ़ियत को फ़रोग़ दो। हुकूमतों इक़्तिदार आनी जानी है, जो चीज़ बाकी रहेगी वो अच्छी शोहरत है या अनमिट बदनामी, यानी कि बदनामी ना हो जिसमें। कूफा के गवर्नरों के नाम। हमने 16 इराक़ देहाती इलाकों को कहते हैं के ज़िम्मियों पर मुसलमान मुसाफिर का एक दिन रात का खाना लाजिम कर दिया, यानी दिन और रात का। अगर किसी मुसाफिर को बारिश या बीमारी की वजह से ज़्यादा रुकना पड़े तो उसे अपने पास से खर्च करना पड़ेगा, यानी कि एक और दिन और रात का तो वो खर्चा कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा किसी भी हंगामी सूरत में रुकना पड़े तो उसका खर्चा वो खुद करेंगे। चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। अबू अल-दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम। अबू अल-दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिमिश्क में एक खूबसूरत पुल बनवाया। इसकी खबर उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुई तो उन्होंने ये पुरइताब ख़त भेजा। अवैमर बिन उमर अवैमर, फ़ारसियों और बाज़ नतीनियों की बनवाई हुई इमारतें क्या तुम्हारे लिए काफ़ी न थी कि तुम मज़ीद इमारतें बनवा रहे हो? असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जो मिसाल कायम करोगे उसकी तकलीद की जाएगी, यानी कि तुम जैसा करोगे तो वैसा ही लोग करेंगे। दूसरा कौल ये है कि अबू दल्दा ने हम्स में एक खूबसूरत बाला खाना बनवाया। उसकी खबर खलीफा को हुई तो उन्होंने लिखा, ए अवैमर, तुम्हारे लिए क्या वो खूबसूरत इमारतें काफ़ी ना थी जो बास नतीनियों ने इस दुनिया में जैसे तबाह होना है बनवाई हैं, जो तुमने एक हसीन बाला खाना तमीर करा लिया है। गवर्नरों के नाम। गवर्नरों को ग़ुलामों के बारे में आपने ही हदायत अरशाद फरमाई। उन 2 छोटे भाइयों को जो ग़ुलाम बनकर मुसलमान के कब्ज़े में आ गए हों, एक दूसरे से अलग ना किया जाए, ना किसी माँ को उसके बच्चे से अलग किया जाए। तो ये सारे खतूत थे जो कि आप लिख सकते हो एज़ आ एग्ज़ाम्पल। अगर आप हज़रत उमर की देना चाहो तो आप उसमें लिख सकते हो। उसके अलावा अगर आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अगर कोई नोट है तो आप उसमें इसे इजीली कोट कर सकते हो। ये इसलिए है कि ये इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन है जो शायद हम वैसे इकट्ठी नहीं कर पाते अगर हम ऑनलाइन सोर्स से करें या किसी बुक वगैरह से। तो हर बुक पे हर एक चीज़ नहीं होती है, इसलिए मैंने ये निकाले हैं ताकि आप लोगों के साथ शेयर किए जाएं।
तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।